हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे हम कर्ण के बारे में एक बार फिर से। कर्ण में सूर्य देव के साथ साथ दंभोदभव असुर का भी अंश था और ये कथा बहुत कम हमें पढ़ने को मिलती है। ये बहुत अद्भुत लेकिन पौराणिक रहस्य है। त्रेता युग में दो कहानियों के तार कर्ण से आकर जुड़ते हैं। एक तो असुर था दंभोदभव और उसने सूर्यदेव की बड़ी तपस्या की थी और सूर्यदेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उसने अमरत्व का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने कहा कि ये तो संभव नहीं है। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। इसमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तपस्या की हो और जैसे ही कोई भी एक कवच को तोड़े वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो। बहुत अजीब सा ये वरदान था। सूर्यदेव बड़े चिंतित हुए। वे इतना तो समझ ही पा रहे थे कि असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, किंतु उसकी तपस्या के आगे वो मजबूर थे और अंततः उन्हें ये वरदान देना पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दंभोदभव अपने सहस्त्र कवचों की सहक्ति से और अपने आप को अमर मानकर मन चाहे अत्याचार करने लगा। वह सहस्त्र कवच के नाम से जाना जाने लगा। उधर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुन रखा था और उन्होंने श्री विष्णु जी से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए आएं। विष्णु जी ने उसे आश्वासन दिया कि वे ऐसा करेंगे और समय क्रम में मूर्ति के 2 जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ जिनके नाम हुए नर और नारायण। दोनों 2 शरीरों के होते हुए भी जैसे एक थे, 2 शरीरों में एक आत्मा। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतरण किया। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंभोदभव इस वन पर चढ़ आया। तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नर हूं और मैं तुमसे युद्ध करने आया हूं। भय होते भी हुए भी दंभोदभव ने हंसकर कहा, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तप किया हो। नर ने हंसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं, पर मेरे बदले का तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ। सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच में नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया, लेकिन सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर मृत होकर वहीं गिर पड़े। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक ही कवच गया है, किंतु ये तो मर गया। तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़े आ रहे हैं। वह चकित रह गया। अभी तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी और अभी जीवित होकर उसकी ओर दौड़ रहे हैं, ये कैसे? लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हैं। ये तो हूबहू नर जैसा प्रतीत होता उनके भाई नारायण थे, जो दंभोदभव की ओर नहीं बल्कि अपने भाई नर की ओर दौड़ रहे थे। दंभोदभव ने अट्ठास करते हुए नारायण से कहा, तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने अपने प्राण व्यर्थ में गंवा दिए। नारायण शांति पूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठ के बैठ गए। तब दंभोदभव की समझ में आया कि 1000 वर्ष तक शिवजी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है, जिससे वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब इस बार नारायण ने दंभोदभव को ललकारा और नर तपस्या में बैठे। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई और फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और ये चक्र फिर चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता, दूसरा भाई तपस्या करता। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता।
जब 999 कवच टूट गए तब सहस्त्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वह युद्ध त्याग कर सूर्यलोक में भागकर सूर्यदेव की शरण में गया। नर और नारायण उसका पीछा करते हुए वहां आए और सूर्यदेव से उसे सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्यदेव राजी ना हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल के जल से सूर्यदेव को शाप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्म फल भोगने के लिए। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग आरंभ हो गया। कुछ समय बाद कुंती जी ने अपने वरदान को जांचते हुए जब सूर्यदेव का आवाहन किया तो कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन ये आमतौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्यपुत्र ही नहीं हैं, बल्कि उनके भीतर एक राक्षस दंभोदभव भी है। जैसे नर नारायण में 2 शरीरों में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के शरीर में 2 आत्माओं का वास है, सूर्य और सहस्त्र कवच। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दंभोदभव भी होने के कारण उसके कर्म फल उसे अनेक अन्याय और अपमान उसे भी मिलते हैं, और वह खुद भी उसने द्रौपदी का अपमान करके किया, और ऐसे ही अनेक अपकर्म करने के लिए उसे दंभोदभव के जो प्राण थे वो उकसाते रहते थे। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो तुरंत ही मृत्यु हो जाती, इसीलिए इंद्र उससे उसका कवच पहले ही मांग कर ले गए थे। अब यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण ने इंद्रपुत्र अर्जुन का साथ देते हुए सूर्यपुत्र कर्ण को क्यों मरवाया। कहते हैं कि जब राम अवतार में श्री राम ने सूर्यपुत्र सुग्रीव से मिलकर इंद्रपुत्र बाली का वध किया था, धोखा नहीं। जब किसी अपराधी को जज मृत्यु दंड की सजा देता है तो उसे सामने से मारते नहीं, ये कोई धोखे से मारना नहीं होता। सो इस बार उल्टा हुआ। तो इस प्रकार से हमें कर्ण के बारे में ये बातें जानने को मिलती हैं। पहले भी मैंने सुना था, इस्कॉन में एक बार एक लेक्चर में भी सुना था कि कर्ण में 2 आत्माओं का वास था, और अभी तक मैं इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। बट आज अचानक ही ये बात मन में आई कि इस बारे में जानकारी देना भी उचित ही होगा, क्योंकि सब ये कहते हैं कि जब सूर्यपुत्र था कर्ण, तो फिर कर्ण ने द्रौपदी जैसी नारी का अपमान कैसे किया, दुर्योधन का साथ क्यों दिया। तो इस प्रकार के जो कर्म कर्ण ने किए वो इसी बात की ओर इंगित करते हैं कि उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति भी थी। तो ये थी कर्ण के बारे में कुछ अनजानी बातें। अब कल हम एक नई कथा के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा।